हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो बैच है स्टार्ट हो चुका है, तो आज ही हम सेट नंबर दूसरे को कवर करेंगे। इसमें जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि व्यास सम्मान का संबंध आपका किस क्षेत्र से हो जाएगा। तो देखिए, व्यास जो सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात कर लेंगे साथियों, तो ये आपके 3 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरे का सही हो जाएगा। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तानसेन सम्मान देखिए, जो तानसेन थे बहुत बड़े संगीतज्ञ थे मुगल काल में, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिनका जन्म आपके मध्य प्रदेश में ही हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा कि जो बैरन द्वीप है भारत का, ठीक है, ये ज्वालामुखी, ये मतलब ये यहाँ पे जो ज्वालामुखी है इसका उद्गार होता रहता है। तो जो बैरन द्वीप है भारत का, ये आपका ज्वालामुखी उद्गम वाला द्वीप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय तटरेखा से लगा सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय तटरेखा यानी समुद्री तटरेखा की यहाँ पे बात हो रही है ना, तटरेखा, तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन है। सबसे बड़ी की बात कर लेंगे तो गुजरात हो जाएगा आपका, और सबसे छोटा की बात कर लेंगे तो गोवा हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में आपका दिया होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड है गुजरात एवं गोवा। तो भारतीय तटरेखा से लगा सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य हो जाएगा गुजरात एवं गोवा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो देखिए, 4 वर्ष की केवल पंचवर्षीय जो थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये केवल आपका 4 वर्ष की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि केवल 4 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजना है ये आपका 5वीं है। इसके बाद साथियों, अगर जो आपको फ्री में PDF चाहिए, फ्री PDF अवेलेबल करा दिया गया है ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप अपना हाई करके नाम बताएंगे तो आपको इस पर मिल जाएगा 8795707278। इस नंबर पे आपको फ्री में PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। कल से कई लोगों को फ्री में PDF दे दिया गया है। अगर जो आप भी चाहते हैं तो आपको भी इस नंबर पे आपको हाई करके अपना नाम बताना है, तभी PDF मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था। इन्हीं इंडियन नेशनल INC की स्थापना की बात हो रही है। तो 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यहाँ पे आपका 4 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। डोगरी भाषा आपके किस राज्य में बोली जाती है। अब डोगरी भाषा की यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो डोगरी भाषा आपका किस स्टेट में बोली जाती है भारत के। तो भारत के जम्मू कश्मीर स्टेट में डोगरी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि डोगरी भाषा आपके कहाँ पे बोली जाती है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा कि जो सेरीकल्चर होता है साथियों, ये होता है आपके रेशम कीट पालन। ठीक है, इसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है साथियों, ये 1956 में हुआ था। देखिए, 1953 में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर नया राज्य बना था। उसी के बाद से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। तो यहाँ पे आपका विकल्प थर्ड नंबर का करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन का उल्लेख कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आर्टिकल 221 में यानी 221 में, अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख दिया गया है। इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन, देखिए पुराण कितने हैं हमारे,
तो 18 पुराण है। ठीक, तो पुराणों में से पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। ये आपका एक लेखक था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र देखेंगे डिगबोई, जो कि असम में है। यहाँ पे आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। देखिए, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो न्यायाधीश होते हैं रिटायर्ड, उनको भी बनाया जाता है। वो नहीं है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका वो नहीं दिया है, बस मुख्य चुनाव आयुक्त दिया है। तो इन विकल्प में हम मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है ये होता है महाधिवक्ता। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ नंबर का आपका विकल्प सही हो जाएगा कि किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ओके, अगला है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है 500, जिसमें सर्वाधिक है आपके 404 उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है भैया? तो ये आपका ऊँट हो जाएगा। इनको स्थान नहीं मिला, बाकी आपका सांड देखे होंगे, सिंह देखे होंगे, घोड़ा, इनको मिला है, लेकिन ऊँट को नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो 1900 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 1901 से ये दिया जाने लगा और इसकी स्थापना हुआ था स्वीडन में। यहाँ पे आपका थर्ड नंबर का आंसर विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ठीक, तो 1913 में दिसंबर के 1913 में साहित्य के क्षेत्र में भारत को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था ये भी याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृति थी गीतांजलि, इसी का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था एक अंग्रेज के द्वारा। तो इसी पे इनको 1913 में भारत का सबसे पहला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इसके साथ साथ ये एशिया का भी सबसे फर्स्ट है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक के किसने लिखा? तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है कि पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हो जाएंगे आपके सोमदेव जी। ये क्वेश्चन बड़ा आपके एग्जाम में आता है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। निम्न में से वर्षा मापक यंत्र आपको बनाना है, तो ये आपका रेन गेज हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे फोर्थ नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो का सदस्य बना? तो ये आपका फिनलैंड हो जाएगा। फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री आपको बताना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। थर्ड नंबर का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? तो हाथी मैराथन होता है आपके त्रिचूर शहर में। यहाँ पे फोर्थ नंबर का विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था आपके कनाडा में। यहाँ पे फर्स्ट विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आगे का क्वेश्चन देखेंगे, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम आपको बनाना है, तो ये आपके महेश भूपति हो जाएंगे। सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो ये आपके ब्रिज खेल से हो जाएंगे। थर्ड नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो नॉकआउट होता है आपके मुक्केबाजी से। यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? तो 359 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विकल्प फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ किया गया था?
तो ये आपका जो पंचायती राज है सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया इस व्यवस्था को। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित हो जाएगी। तो क्रोनी आपके चलती है मलेशिया में। ओके, नो नो नो, स्वीडन में चलता है, सॉरी ये गलत है, स्वीडन में चलता है क्रोनी। यहाँ पे आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन का अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ये थे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसके प्रशासन में स्त्रियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था आपके चालुक्य वंश में। यहाँ पे फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो ये हो जाएगा चैडविक। यहाँ पे सेकेंड विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं ये चैडविक थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या आपको क्रोमोसोम्स बताना है। तो 46 होता है, ऐसे देखेंगे तो 23 जोड़ी, ठीक है, नहीं तो जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी, नहीं तो संख्या पूछ रहा है तो 46 हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो इसमें आपके उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। फोर्थ विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके नेपाल में हो जाएगा, ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली कौन थी, मीरा कुमार थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर आपको बताना है। तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है आपके न्यूजीलैंड को। यहाँ पे फोर्थ नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दस्ते ए लूट मरुस्थल आपके किस देश में स्थित हो जाएगा। तो दस्ते ए लूट हो जाएगा आपके ईरान में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिला किसका मात्रक है। तो ये आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17वां भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत में कौन सा राज्य सबसे अव्वल है। अभी देखिए हाल ही में 2023 वाला भी वन रिपोर्ट लागू आया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पे तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेफ्रॉन किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये आपके किडनी से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादक करने वाला राज्य आपका कौन हो जाएगा। तो ये आपका कर्नाटक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। असम का कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो ये आपके नीलांचल के पहाड़ी पे स्थित है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।